नमस्कार प्यारे विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंटेगुमेंट सिस्टम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमने इंटेगुमेंट सिस्टम पार्ट 1 में क्या स्किन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटेगुमेंट सिस्टम पार्ट 2 में क्या है, नेल, हेयर, स्वेट ग्लैंड और सीबाकस ग्लैंड के बारे में क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेयर्स की। अगर हम बात करें तो हेयर्स आर स्लेंडर थ्रेड-like structures that extend from the epidermis. They are composed of a protein called keratin and are usually pigmented, which give them their color. तो हेयर्स का जो शेप्स की अगर हम बात करें तो क्या थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है, जो कि हमारे क्या जो एपिडर्मिस जो लेयर है उससे क्या जो एक्सटेंड आउट होते हैं, और जो बने हुए होते हैं किससे बने होते हैं, हमारे जो प्रोटीन्स जो क्रेटिनिन जो प्रोटीन उससे क्या ये बने हुए होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या जो पिगमेंटेड सब्सटेंस भी क्या प्रेजेंटेड रहते हैं, जैसे मेलानिन, जो कि हमारे जो हेयर्स को क्या है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा हेयर है कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट। हेयर्स के हमारे 3 पार्ट, अगर हम अनाटमी की अगर हम बात करें हेयर्स की, तो उसमें हमारे आते हैं सेफ्ट, फॉलिकल एंड बल्ब पार्ट। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्ट की। सेफ्ट पार्ट क्या होता है, जो कि हमारे जो स्कैल्प से ऊपर दिखता है, मतलब जो हमारा हमें दिखाई देते, जो हेयर्स हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, हमारे सेफ्ट कहलाते हैं। ठीक है जी। तो हेयर सेफ्ट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द हेयर। तो हेयर सेफ्ट क्या है, जो हमारे हेयर्स का एक विजिबल पार्ट है जो हमें दिखता है, जो कि एक्सटेंडेड जो आउट होता है किससे, फ्रॉम द स्कैल्प टू द टिप ऑफ हेयर्स। जैसे जो हमारा सिर है वहाँ से जो हमारा जो मेन जहाँ से हमें जो पॉइंट है, जहाँ से जो हमारे हेयर जो निकल रहे हैं, तो जो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्कैल्प बोलते हैं पूरे को, जहाँ से हमारा जो टिप ऑफ हेयर जो क्या वहाँ से जो निकलता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए 3 लेयर्स। तो हमारा जो सेफ्ट भी जो हेयर्स है जो हमें बाहर जो दिखाई दे रहे हैं उसके भी क्या 3 लेयर्स होती है, मेडुला, कोर्टेक्स एंड क्यूटिकल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर जो लेयर की, वो हमारी होती है क्यूटिकल्स। ठीक है जी। आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे हेयर सेफ्ट की, मेड अप ऑफ ए सेल्स दैट ओवरलैप ईच अदर लाइक ए सिंगल्स ऑन ए रूफ। ठीक है जी। तो क्यूटिकल क्या है, जो प्रोटेक्ट करता है इनर लेयर ऑफ ए हेयर सेफ्ट। जो क्यूटिकल क्या है, जो इंटरनली जो अदर जो लेयर्स हैं उनको क्या प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनको डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद कोर्टेक्स आते हैं। कोर्टेक्स क्या मिडिल लेयर है, ठीक है जी, हमारे जो हेयर सेफ्ट की, जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है जी। एंड द सेल इन द कोर्टेक्स लेयर आर फिल्ड विद प्रोटीन का जो इसके अंदर क्या हमारा जो क्रेटिनिन क्या है वो प्रोटीन का फिलअप होता है, जो कि हमारे हेयर को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी क्या प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी मेडुला लेयर, जो कि सबसे जो इंडर मोस्ट जो लेयर होती है हमारे हेयर सेफ्ट की, जिसके अंदर क्या जो हमारे सॉफ्ट या स्पंजी जो टिश्यूज़ क्या प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे हेयर की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी के लिए। तो ये था हमारा हेयर सेफ्ट। दूसरा आता है हमारा हेयर फॉलिकल, जो कि इंटरनली क्या है हमारे जो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमें क्या है विजिबल नहीं होते। तो हेयर फॉलिकल्स, ह्यूमन हेयर फॉलिकल्स इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट सराउंड एंड सपोर्ट द हेयर सेफ्ट, जो कि हमारे क्या है जो हेयर सेफ्ट है उसको क्या है वो स्पोर्ट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है जी। दिस सेल्स इन विच हेयर फॉलिकल्स डिवाइड रैपिडली। हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स क्या डिवाइड हमारे रैपिडली डिवाइड होते हैं, प्रोड्यूस और न्यूज हेयर सेल्स को क्या प्रोवाइड करने का ये काम करती है। जब क्या है जब हमारी जो सेल्स मूव अप करती है फॉलिकल से, दे हार्डन एंड बिकम क्रेटेनाइज। तो वहाँ से क्या है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है जी। एंड इसके अंदर क्या हमारा जो सीबाकस ग्लैंड इज अटैच टू द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल। जो हेयर फॉलिकल्स के साथ क्या हमारे जो सीबाकस जो ग्लैंड अटैच होते हैं, जो कि क्या है सीबम प्रोड्यूस करते हैं, ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे हेयर्स को क्या न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लुब्रिकेट एंड जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स एग्जिस्ट इन टॉप 2 लेयर ऑफ स्किन। तो हेयर जो फॉलिकल एग्जिस्ट करते हैं 2 लेयर ऑफ योर स्किन। यू आर बोर्न विद ओवर 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स इन योर बॉडी एंड 1 मिलियन हेयर फॉलिकल्स ऑन योर हेड। हमारे हेड की अगर हम बात करें तो वहीं पर हमारे क्या 1 मिलियन हेयर फॉलिकल्स क्या प्रेजेंट है। टोटली अगर हम बात करें 5 मिलियन हेयर फॉलिकल्स इन योर बॉडी। एज योर एज हेयर ग्रो आउट ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा हेयर बल्ब। ठीक है जी। तो हेयर बल्ब की अगर हम बात करें तो हेयर बल्ब क्या हमारा बेस पार्ट है, उसका अगर हम बात करें तो बेस ऑफ द हेयर सेफ्ट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ हेयर फॉलिकल। जो हेयर फॉलिकल के इनर उससे नीचे क्या हमारा हेयर बल्ब प्रेजेंट रहता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि सराउंड द सपोर्ट द हेयर सेफ्ट, जो कि हमारे हेयर सेफ्ट को सपोर्ट करने का काम करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू हेयर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। हेयर बल्ब क्या डिवाइड सेल्स रैपिडली एंड पुश द ओल्डर सेल्स। ठीक है जी। एज द सेल्स मूव फॉलिकल्स दे हार्डन एंड बिकम क्रेटेनाइज्ड। उसके बाद फंक्शंस की अगर हम बात करें हेयर के फंक्शंस के, क्या है प्रोटेनाइज मतलब क्या है प्रोटेक्शंस करना और थर्मो रेगुलेशंस। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है हेयर प्रोटेक्ट सेंसिटिविटी एरिया ऑफ द बॉडी सच एज आई, नोज, ईयर्स फ्रॉम डस्ट, डर्ट, स्वेट्स एंड अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट। दूसरा अगर हम बात करें आईब्रो या आईलैशेस पे जो हमारे हेयर प्रेजेंट है, तो हमारे जो लाइट या कोई अदर पार्टिकल से हमारे आइज के अंदर क्या जाने से वो रोकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है, जो हमारा जो स्किन है वो हमारा जो टेम्परेचर है उसको क्या है रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो ट्रैपिंग वार्म एयर क्लोज टू द बॉडी एंड व्हेन इट इज कोल्ड।
तो ये था हमारा हेयर्स के बारे में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेल्स, नाखून के बारे में अगर हम बात करें तो नेल्स क्या हमारा हार्ड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कवर करता है हमारे जो फिंगर टिप और टोए के सरफेस को, जो अपर सरफेस को कवर करने का काम करता है। और जो फिंगर नेल्स और जो टोए नेल्स है किससे बने होते हैं, रिच प्रोटीन से बने होते हैं, जिसके अंदर हमारा कौन सा रहता है, अल्फा क्रेटिनिन क्या है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी। अब हम अनाटमी की अगर हम बात करें नेल की, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है हमारा नेल प्लेट्स, ठीक है जी। तो नेल प्लेट्स क्या, जो हम नाखून को तो देखते हैं सबसे ऊपर जो लेयर्स होती है हमारी, वो क्या हमारी नेल प्लेट कहलाती है। तो समटाइम रेफर टू एज द नेल बॉडी, जिसको हम नेल बॉडी भी कहते हैं, इज द विजिबल हार्ड नेल एरिया फ्रॉम द नेल रूट टू द फ्री एज एंड मेड ऑफ ट्रांसलूसेंट क्रेटिनिन प्रोटीन, ठीक है जी। तो सबसे ऊपर जिसको हम टच करते हैं जिस एरिया को नाखून के, वो क्या हमारा नेल प्लेट कहलाता है, जो कि एक हार्ड जो मटेरियल्स होता है, जो कि हमारे किससे बना होता है, क्रेटिनिन जो प्रोटीन से क्या बना हुआ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेवरल लेयर ऑफ क्या है, डेड और कंपैक्टेड सेल क्यूज द नेल टू बी स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। द नेल प्लेट इज स्ट्रॉन्गली अटैच टू द नेल बेड। उसके बाद जो नेल प्लेट है वो क्या हमारी क्या है, किससे अटैच होती है, नेल बेड से क्या है वो अटैच होती है। एंड डज नॉट कंटेन एनी नर्व और ब्लड वेसल्स। और इस एरिया में हमारा जो नेल प्लेट के अंदर कोई भी क्या है हमारा नर्व्स और ब्लड वेसल्स क्या है प्रेजेंट नहीं रहती। उसके बाद आता है नेल बेड। तो नेल बेड क्या हमारे जो जिसको हम टच कर रहे हैं वो क्या थी, हमारी नेल प्लेट थी। तो उसके जस्ट नीचे क्या हमारा क्या है, वो नेल बेड क्या है प्रेजेंट रहता है। तो नेल बेड इज द स्किन बिनेथ द नेल प्लेट। तो नेल प्लेट के जस्ट नीचे क्या हमारे नेल बेड जो प्रेजेंट रहता है, इट इज़ द एरिया ऑफ द नेल ऑन विच नेल प्लेट रेस्ट। इसके अंदर क्या हमारे नर्व और ब्लड सेल्स क्या है प्रेजेंट रहते हैं, जो उसको नूरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो नेल प्लेट क्या है, हाईली इन्वर्टेड होती है। रिमूवल ऑफ द नेल प्लेट इज ऑफ्टन पेनफुल एज ए रिजल्ट, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लुनुला। उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल मून्स भी बोलते हैं। तो ये क्या हमारा विजिबल पार्ट है मैट्रिक्स का, ठीक है जी। द वाइटेस्ट क्रेसेंट शेप ऑफ द विजिबल नेल। जो हमारे नेल प्लेट के जो आप पीछे देखोगे तो वहाँ पर जो हमारा वाइटेस्ट जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो क्या हमारा लुनुला होता है। तो लुनुला कैन बी बेस्ट बी सीन इन योर थम्स। मेनली क्या हमारे जो थंब पोर्शन में क्या ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देता है, में नॉट बी विजिबल इन द लिटिल फिंगर्स, ठीक है जी। द लुनुला अपीयर्स बाय टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट द पॉइंट नेल मैट्रिक्स एंड नेल बेड मीट्स। उसके बाद आता है मैट्रिक्स। तो नेल मैट्रिक्स क्या है, एक एक्टिव टिश्यूज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल टिश्यूज बोलते हैं, जो कि सेल जनरेट करने का काम करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, प्रोड्यूस सेल्स दैट बिकम द नेल प्लेट्स। विड्थ एंड थिकनेस जो है नेल प्लेट की डिटरमाइंड बाय साइज लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमारे जो नेल प्लेट उसकी जो विड्थ या लेंथ है वो क्या हमारे जो मैट्रिक्स जो के द्वारा जो सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर बेस रहता है। मैट्रिक्स विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सेल्स एज लॉन्ग एज इट रिसीव न्यूट्रिशंस रिमेन इन हेल्थी कंडीशंस, ठीक है जी। दैट द कैपिलरी इन द नेल बेड बिलो इनविजिबल रिजल्टिंग इन ए पिंक कलर। जो हमारा जो नाखून का जो साइड नेल प्लेट्स में हम जब देखते हैं तो उसमें नीचे क्या हमें पिंक कलर का दिखाई देता है। वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्या हमारा जो कैपिलरीज क्या है वो प्रेजेंट रहती है। तो हमारा जो नेल प्लेट क्या पारदर्शी होने के कारण वहाँ से हमें क्या है वो पिंक हमें क्या इसलिए दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन नेल के फंक्शंस की। अगर आप बात करें फर्स्ट क्या प्रोटेक्शन एंड ग्रास्पिंग, ठीक है जी। ये इसके हमारे नेल के फंक्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्वेट ग्लैंड, ठीक है जी, जो कि हमारे इंटेगुमेंटरी सिस्टम्स के अंदर जो अपेंडिसेस ऑर्गन की अगर हम बात करें उसमें क्या हमारा जो स्वेट ग्लैंड और सेबकस ग्लैंड आती है। इसको हम फिर पढ़ेंगे जब हम प्रॉपरली जो एक ग्लैंड सिस्टम्स की अगर हम बात करेंगे उसके अंदर हम इनको क्या फिर से पढ़ेंगे। तो स्वेट ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे, एक स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है जी, जिसको क्या बोलते हैं सुडोरीफेरस या सुडोरोपेरस भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है स्वेट। सुडोरी का मतलब क्या है स्वेट, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी। तो स्वेट ग्लैंड के हमारे जो स्वेट है जो पसीना उसको क्या है सीक्रेट आउट करते हैं। तो दो मेन टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड रहती है, एक्रेइन एंड एपोक्राइन, ठीक है जी। तो जिनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या एम्ब्रोलॉजी उनका फंक्शन है क्या वो डिफरेंट है थोड़ा। द ग्लैंड इज इंटायरली एनसर्कल्ड बाय एडिपोज टिश्यूज एंड द सिक्रेटरी कोइल और बेस इज डीपली इम्बेडेड इन द लोअर डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो जो हमारा जो स्वेट ग्लैंड है उसका जो इन सर्कल की अगर हम बात करें पूरी तरह से जो कवरिंग रहती है वो क्या है एडिपोज टिश्यू से रहती है, ठीक है जी। और ये हमारे कहाँ पर क्या है जो लोअर डर्मिस और हाइपोडर्मिस पार्ट वहाँ पर क्या है हमारे प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मायो एपिथेलियल सेल सराउंडिंग द सिक्रेटरी कोइल इन बोथ टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड। जो हमारे दोनों टाइप के जो स्वेट ग्लैंड है अगर हम बात करें कैरिन या एपोक्राइन, दोनों के अंदर क्या हमारे जो मायोएपिथेलियल सेल्स क्या है वो क्या प्रेजेंट रहती है, जो कि फैसिलिटेट करती है जो सिक्रेटरी कंटेंट को, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें जो हमारा सिक्रेशंस है जो स्वेट का, उसका जो कंट्रोल जो कौन करता है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटिंग हार्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एपिथेलियल सेल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। स्वेट इज द सिक्रेशन फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, ठीक है जी। स्वेट का हमने बात की, जो स्वेट ग्लैंड है वो सिक्रेशन करती है। तो स्वेट्स के अंदर हमारे क्या क्या रहता है, उसके अंदर वाटर साल्ट अदर स्मॉल वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद स्वेट आते हैं इनविजिबल स्वेट और विजिबल स्वेट। तो इनविजिबल स्वेट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्वेट इवेपोरेट इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग द स्किन सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड इनविजिबल।
मतलब पसीने जो ऐसे होते हैं जो कि जैसे हमारे स्किन पर आते हैं वो क्या है, अर्जेंटली क्या इवेपोरेट हो जाते हैं, वो वहाँ से स्किन से, हमारे सरफेस से इवेपोरेशन हो जाता है उनका, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, उसका क्या होता है इनविजिबल स्वेट बोलते हैं। विजिबल क्या होता है, जो स्वेट क्या है हमारे जो स्किन के सरफेस के ऊपर क्या डिपोजिशन हो जाता है, जो हमें दिखाई देता है, तो वो क्या हमारा विजिबल स्वेट कहलाता है। एंड एवरेज की अगर हम बात करें तो 500 to 60 ml ऑफ स्वेट क्या है जो एमिटेड होता है हमारी बॉडी से, जो नॉर्मल हेल्थ केयर जो पर्सन है इन 24 आवर्स। स्वेट ग्लैंड का अगर हम फंक्शंस की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल, वाटर साल्ट बैलेंस, एक्सक्रीशन एंड कीप द स्किन मॉइस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेबाकस ग्लैंड, ठीक है जी, जो कि हमारा सीबम सिक्रेट करती है, ठीक है जी। एक ऑयली प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या वो सिक्रेट करने का काम करती है। तो सेबाकस ग्लैंड एंड एन ऑर्गन इन स्किन दैट मेक एंड सिक्रेट सीबम्स, ठीक है जी। सीबम में क्या है, एक सब्सटेंस है जो हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव कोटिंग हमारी स्किन को, ठीक है, जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करने का काम करता है। मोस्टली जितनी भी जो सेबाकस ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स उनसे क्या वो कनेक्टेड रहती है। तो सीबम का एक ऑयली सब्सटेंस है मेड अप ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड, और उसके अलावा उसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंस रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, ग्लाइसराइड, वैक्स एंड स्क्वेलिन। 2 टाइप ऑफ सेबाकस ग्लैंड रहती है। फंक्शन सेम रहता है सीबम सिक्रेट करने का, पर लोकेशन उनकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है जी। तो सेबाकस ग्लैंड क्या होगी, एक तो वो होगी जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल के साथ में जो अटैच होंगी, एक तो वो रहेंगी, और दूसरी क्या रहेंगी जो हमारे हेयर फॉलिकल के साथ अटैच नहीं होंगी। तो ये 2 टाइप की ग्लैंड रहेंगी, बस लोकेशन अलग अलग हो सकती है, फंक्शन सबका सेम रहेगा सीबम सिक्रेट करने का। तो सम सेबाकस ग्लैंड वर्क विद योर स्वेट ग्लैंड एंड ओपन एट द सरफेस योर स्किन इंस्टेड एट योर हेयर फॉलिकल्स। अब हम बात करें लोकेशन की अगर हम बात करें तो सेबाकस ग्लैंड डेवलप ऑन और नियर योर हेयरी फॉलिकल इन द सेकंड लेयर ऑफ योर स्किन डर्मिस, ठीक है जी। तो डर्मिस जो सेकंड लेयर है, जो मिडिल लेयर थी हमारे स्किन की, जो हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारे क्या जो हेयर फॉलिकल जो प्रेजेंट है, तो उनके साथ में क्या हमारे सेबाकस ग्लैंड क्या वहाँ पर लोकेटेड रहेगी। यू हैव 1000 ऑफ सेबाकस ग्लैंड ऑल ओवर योर बॉडीज, ठीक है जी। द ओनली प्लेस वेयर यू डोंट हैव सेबाकस ग्लैंड, तो ऐसे कौन सी जगह जहाँ पर हमारी सेबाकस ग्लैंड क्या नहीं रहती, वो क्या हमारे पाल्म ऑफ योर हैंड्स एंड द सोल ऑफ योर फिट, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मोस्ट सेबाकस ग्लैंड हमारे कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, सबसे ज़्यादा हमारे फेस और जो हमारे स्कैल्प एरिया जो हेड एरिया है, वहाँ पर क्या हमारे सेबाकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। सेबाकस ग्लैंड दैट आर नॉट अटैच्ड टू हेयर फॉलिकल्स आर कॉमन, ऐसा कौन सी एरिया जहाँ पर जो हेयर फॉलिकल के साथ हमारा क्या है, जो सेबाकस ग्लैंड क्या है अटैच नहीं रहती, तो हमारा पेनिस एरिया होगा, लैबिया होगा, लिप्स होगा, इनसाइड ऑफ योर नोज, ठीक है जी। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन में हमारा आता है स्किन प्रोटेक्शंस, ठीक है जी। सीबम क्या प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम ड्राइंग आउट, फ्रिक्शंस, जो भी रेडिएशन, ठीक है जी। उसके अलावा केमिकल डिफेंस में, हेयर लुब्रिकेशंस में क्या ये वर्क करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा ये तक था। तो आज हमारा क्या इंटेगुमेंटरी सिस्टम क्या है ख़त्म हो गया, ठीक है जी, जिसके अंदर हमने स्किन, हेयर, नेल, सेबाकस ग्लैंड, सीबम ग्लैंड, इन सभी के बारे में हमने क्या है बात की। आशा आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे आगे का जो लेक्चर होगा उसमें क्या हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी।